दोस्तों, क्या आप काले जादू या फिर करनी जैसी बुरी शक्तियों पर विश्वास करते हैं? जब भी कोई व्यक्ति ऐसे किसी काले जादू या करनी के प्रभाव में आता है, तो अचानक उसका स्वभाव बदल जाता है। उसके जिंदगी की सारी खुशियां बर्बाद हो जाती है और पूरे परिवार में दुख का माहौल छा जाता है। आज हम आपको हनुमान जी के एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर घर में बुरा साया हो या फिर किसी ने तंत्र मंत्र से कला जादू किया हो, तो उससे छुटकारा केवल हनुमान जी की कृपा से ही मिल सकता है। हनुमान जी कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता हैं जो आज भी पृथ्वी पर अपने संपूर्ण स्वरूप के साथ मौजूद हैं। उन्हें भगवान श्री राम ने ऐसा वरदान दिया था कि वे कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर बुरी और असुरी शक्तियों से सत्वगुणी मनुष्यों की रक्षा करेंगे। हनुमान जी सर्वशक्तिमान और दयालु हैं। वे अपने भक्त की पुकार हमेशा सुनते हैं। भक्त कभी भी अपने भक्ति मार्ग से भटक कर अनाचार और दुराचार जैसे कार्यों में लग जाता है, तो उसे सही राह दिखाने का काम भी हनुमान जी ही करते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार संजय शिंदे के नाम के एक शख्स के साथ हुआ, जिसके पूरे परिवार पर न जाने कौन सी बुरी शक्तियों का प्रभाव पड़ गया था कि हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। आइए आपको बताते हैं कि हनुमान जी ने संजय की मदद कैसी की और आखिर उसे ऐसी भयानक परिस्थिति से क्यों गुजरना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसी ही रहस्यमयी आध्यात्मिक वीडियोस देख सकें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप हनुमान जी को सच्चे दिल से मानते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, संजय और उसका पूरा परिवार पहले विधि पूर्वक देवी देवताओं को मानता था। रोज घर में पूजा पाठ भी होता था। हनुमान जी की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल था। संजय के माता और पिता हनुमान जी को बहुत मानते थे और हनुमान जी की कृपा से ही संजय को एक सरकारी स्कूल में चपरासी की नौकरी लग गई थी, जिससे वो बहुत खुश था। छोटा सा परिवार था, इसी कारण जरूरतें भी ज्यादा नहीं थीं। लेकिन संजय के जीवन में उसके ही किसी रिश्तेदार ने विष घोलने का काम किया। संजय को इस तरह बहकाया कि वह देवी देवताओं की पूजा करना बंद कर दे और वह भगवान राम और हनुमान जी को झूठ कहकर उनका अपमान करने लगता था। वह बार बार संजय के घर आकर उसे देवी देवताओं को न मानने की सलाह देता रहता था। ऐसे में संजय के भी विचार बदलने लगे और उसने घर से हनुमान जी और सभी देवी देवताओं की मूर्तियां हटा दी और अपने माँ बाप को भी देवी देवताओं को न मानने के लिए कहने लगा। ऐसे में संजय का स्वभाव असुरी प्रवृत्ति का बनने लगा था। वह बुरी आदतों को सही ठहराने लगा। उसने घर पर अब मांस खाना और शराब पीना भी शुरू किया। रोज स्कूल से वह चीजें चोरी कर कर लाने लगा और बेचने लगा। उसे लगने लगा भगवान तो होते ही नहीं और पाप क्यों लगेगा। ऐसा सोचकर वह और भी ज्यादा बुरे काम करने लगा और उसके बाद उसके पाप कर्मों का घड़ा भरने लगा। ऐसा करते हुए कई दिन बीतने के बाद संजय को तो उसके पापों की सजा मिलने ही वाली थी और हुआ भी ऐसा। एक बार स्कूल टीचर ने संजय को चोरी का सामान बेचते हुए पकड़ लिया और हेडमास्टर को भी ये बात पता चल गई, तो हेडमास्टर ने उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड होने के बाद संजय घर पर ही रहने लगा। उसे समझ में आने लगा कि उसके पाप कर्मों की सजा उसे मिल रही है। यह सिलसिला यहाँ तक ही नहीं रुका, बल्कि उसके माँ बाप भी अचानक ही विचित्र बर्ताव करने लगे। वे पागलों की तरह दिन रात कोने में बैठकर रोने लगे, मानो जैसे उन्हें कोई मानसिक बीमारी हो गई हो। उसकी माँ तो कभी कभी रैक के खाने में जाकर बैठ जाती और बड़ी आंखें करके घूर घूर के देखती रहती थी। संजय को ऐसा लगने लगा कि कोई बुरी शक्ति का उसके घर में वास होने लगा था। उसे रात की नींद भी नहीं आती थी। वह दिन भर परेशान रहने लगा। उसने अपने माँ बाप को डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन माँ बाप की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। ऐसे में संजय को अपनी सारी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ में आ गया था कि जब तक उसके घर में हनुमान जी का वास था, उसके घर में हमेशा खुशहाली ही थी। वह तुरंत हनुमान जी के मंदिर में जाकर रोने लगा। संजय को रोता देख पुजारी ने कहा, क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो? संजय ने पुजारी को सारी हकीकत बताई। तब पुजारी ने संजय को 16 मंगलवार का हनुमान जी का अनुष्ठान करने को कहा। 16 मंगलवार तक हनुमान जी के मंदिर में उसे दीपक जलाने को कहा गया
हनुमान जी के बाएं कंधे का सिंदूर अपने माता पिता के मस्तक पर लगाने को कहा। संजय ने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी और हनुमान जी का अनुष्ठान करने लगा। उसने 16 मंगलवार तक पूरे भक्ति भाव से अनुष्ठान किया और फिर उसने देखा कि माँ बाबूजी की हालत में सुधार होने लगी है। उसने अपने घर में हनुमान जी की मूर्ति फिर से बिठा ली ताकि बुरी शक्तियां घर में प्रवेश ना कर सकें। ऐसे में हनुमान जी की कृपा से उसके घर से सारी बुरी शक्तियां समाप्त हो गईं और फिर से घर में खुशहाली आ गई और कुछ महीनों बाद उसे फिर से नौकरी पर रख लिया गया। आज संजय कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करता जिससे हनुमान जी उससे रूठ जाएं। वह सदाचार और दान धर्म में विश्वास रखने लगा है। तो दोस्तों, क्या आप भी हनुमान जी को मानते हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा कोई चमत्कार हुआ है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।